क्रॉसबो गाड़ियों को पीछे खींचने लगे। किले की सेना टुकड़ियों में बट गई और राजा भी मदद के लिए आ गया। वो कप्तान से दानवों की कमजोरी पूछ ही रहा था कि तभी आसमान से एक जलता हुआ पेड़ गिरा जिसने सैनिकों को अलग अलग बिखेर दिया। अगले ही पल कई सारे जलते हुए पेड़ सैनिकों के ऊपर गिरने लगे जिससे उनकी पकड़ ढीली होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा जल्द ही टूट जाएगा। तभी राजकुमारी जैक को लेकर किले के अंदर पहुंची, लेकिन अचानक एक भारी दहाड़ और जमीन में उठती दरारों ने उनका ध्यान खींच लिया। डर के मारे दोनों पीछे हट गए और कुछ पत्थर ऊपर की ओर उड़ने लगे। नीचे से अचानक दो विशाल हाथ बाहर निकले। ये वही दो सिर वाला दानव था जो पहले आग में गिरने के बावजूद बच गया था, क्योंकि पानी के नीचे होने की वजह से आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वह सीवर के रास्ते से चुपचाप किले के अंदर तक घुस आया। अचानक उसे राजकुमारी की शाही गंध महसूस हुई। जैक ने डरते हुए कंबल खोला और देखा कि दानव की अभी तक उन पर नजर नहीं पड़ी है। लेकिन तभी गुस्से में दानव ने पास रखा शीशा तोड़ दिया। घबराहट में कंबल में छिपे दोनों लोग कांपने लगे, लेकिन दानव ने सीधे ऊपर से उन्हें देख लिया। जैक पूरी ताकत लगाकर तुरंत राजकुमारी को पकड़कर भागा, लेकिन दानव लगातार उनका पीछा करने लगा। कोई रास्ता न होने की वजह से दोनों मजबूरी में दूसरी मंजिल की ओर भागे। वे कदमों को रोकने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक एक हाथ साइड से बाहर निकला और राजकुमारी को पकड़ लिया। जैक ने पास में रखी कुल्हाड़ी उठाई और बिना देर किए सीधे उस पर हमला कर दिया, लेकिन दानव ने दूसरे हाथ से उसे पकड़ लिया। छोटा सिर जैक का मजाक उड़ाने लगा। तभी जैक ने गुस्से में सीधे कुल्हाड़ी मारकर उसका हेलमेट तोड़ दिया। गुस्से में दानव ने अपना बड़ा मुंह खोल लिया। तभी जैक ने लॉकेट में छिपा हुआ जादुई बीज निकाला और सीधे उसके मुंह में फेंक दिया। जादुई बीज सीधे उसके पेट में चला गया, जिससे दो सिर वाले दानव को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने तुरंत दोनों को जमीन पर पटक दिया। तभी अचानक एक बेल उसके शरीर से बाहर आई और दोनों डर के मारे पीछे हट गए। अचानक कई सारी बेलें पूरी रफ्तार से उसके शरीर को चीरते हुए बाहर निकल आई, जिससे हॉल पूरी तरह से तबाह हो गया। अचानक राजा का मुकुट पहना हुआ हाथ भी जैक के पास गिर गया। उधर बाहरी सैनिक अभी भी दानवों को रोकने में लगे हुए थे, लेकिन गोल मुंह वाले दानव की एक आवाज पर सभी दानव धीरे धीरे पीछे बढ़े और सैनिकों को एक एक कर गिराते चले गए। किले का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कप्तान ने तुरंत सैनिकों से लोहे का दरवाजा बंद करने को कहा। ठीक उसी पल गोल मुंह वाला दानव अपने साथियों के साथ धुंध से धीरे धीरे बाहर आया, लेकिन लोहे का दरवाजा उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया और उसने एक ही झटके में दरवाजे को तोड़ दिया। तभी वो दानव अपने साथियों के साथ किले के अंदर घुस गया। वहाँ खड़े टेस्टी सैनिकों को देखकर वे बेहद खुश हुए। दानव हमला करने ही वाले थे कि पीछे से अचानक आवाज आई और सभी दानवों का ध्यान उस आवाज पर चला गया। दानव ने भीड़ में ध्यान से देखा और अचानक उसने अपना हथियार छोड़ दिया। ये देखकर बाकी दानव भी हथियार छोड़कर सभी इंसानों के सामने घुटनों के बल बैठ गए। कप्तान यह नजारा देखकर चौंक गया। तभी अचानक जैक मुकुट लेकर आगे आया और उसने तुरंत सभी दानवों को वापस उनकी दुनिया में लौट जाने का हुक्म दे दिया।